गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर अच्छी नहीं लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में क्या कमी थी। मैं अपने आने वाले वीडियोस में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, नताशा और कियारा की। नताशा और कियारा बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। नताशा की एक बहुत ही घमंडी दोस्त थी जिसका नाम रूही था। रूही बहुत ही अमीर लड़की थी। नताशा भी अमीर थी, लेकिन कियारा गरीब लड़की थी, इसीलिए रूही कियारा से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन की बात है, नताशा, कियारा और रूही दोनों को पार्क में बुला लेती है। हाय नताशा, देखो मैं आ गई। हाय कियारा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बुला लेती हूँ। और तुम्हें पता है, रूही भी आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाय नताशा, मैं आ गई। ये मुझे पता है, मैं हमेशा की तरह सुंदर ही लग रही होंगी। वैसे मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, तुमने फिर इस गरीब लड़की को बुला लिया हमारे साथ। तुम्हें क्या कोई और नहीं मिलता है? इससे अच्छा तो तुम काव्या के साथ खेलो, वो भी तो हम लोग की स्टेटस की ही है। अरे रूही, तुम ये क्या कह रही हो? उसे बुरा लगेगा तो? कोई बात नहीं नताशा, रहने दो। अरे कियारा, क्या रहने दो? वो हमेशा ऐसे बात करती है तुमसे। देखो रूही, अगर तुमने आज के बाद कियारा से ऐसे बात करी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। क्या तुम इस गरीब लड़की के लिए मुझसे बात नहीं करोगी? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ या ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम नहीं हो। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नताशा आग बबूली होकर वहां से चली जाती है। कियारा, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो पागल लड़की है। तुम सही कह रही हो। मुझे कुछ भी करके ये कियारा और नताशा की दोस्ती तोड़वानी पड़ेगी, तभी नताशा सिर्फ मेरे साथ रहेगी, उस कियारा को छोड़ेगी। एक तरीका है, मैं अभी वो लोग के पास वापस जाती हूँ। कियारा प्लीज़ बुरा मत मानना, वो थोड़ी, मैं क्या बोलूँ, थोड़ी घमंडी है वो, लेकिन दिल की उतनी बुरी नहीं है। रूही नताशा और कियारा की बातें पेड़ के पीछे खड़े होकर सुन रही होती है। अब वक्त आ गया है मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का। हेलो नताशा, हेलो कियारा, तुम लोग प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो, मैंने तुम लोग के साथ ऐसा बिहेवियर किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं रूही, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, तुम लोग बहुत अच्छी हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, बाय रूही। चुड़ैल कहीं की, बाय। अब बस मुझे इन दोनों में से किसी एक को अकेला करके भड़काना होगा, तभी मेरा प्लान काम करेगा। अब जब भी वो दोनों साथ में नहीं रहते, तब रूही जाकर उनके बीच में आग लगाती है। कियारा, तुम्हें पता है नताशा तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि तुम पागल हो, कितनी गरीब हो, बदसूरत, काली हो। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वो तुम्हारी रियल फ्रेंड नहीं है, उसे छोड़ दो कियारा, छोड़ दो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। नताशा ने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। सेम चीज जाकर नताशा को भी बोल देती है। नताशा, तुम्हें पता है
कियारा ने तुम्हारे बारे में क्या बोला? बोला कि तुम मोटी हो, एकदम भूत लगती हो, एकदम इतनी गोरी हो कि भूत लगती हो, एकदम बहुत घमंडी हो तुम। चुप रहो रूही, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती है। देखो नताशा, मेरा काम तो बताने का था, मैंने बता दिया। तुम्हें मानना है नहीं मानना, इट्स योर चॉइस। ओके बाय, मुझे काम है। अब धीरे धीरे नताशा और कियारा की दोस्ती के बीच में दरारें पड़ जाती हैं। वो लोग झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं। तुमने मुझे काली कहा, हाँ तो तुमने भी तो मुझे गोरी भूतनी कहा। वो दोनों लड़ाई ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ उन दोनों की पुरानी फ्रेंड श्रुति आ जाती है और कहती है, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? हाँ समझो ना, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो और लड़ाई कर रहे हो, बचपन की दोस्ती को तोड़ रहे हो। श्रुति, तू तो चुप ही रह, तुझे पता नहीं है ये लड़की मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या क्या बकवास करती है। हाँ श्रुति, तुझे पता नहीं है कि ये कियारा मेरी पीठ पीछे मुझे गोरी भूतनी और पता नहीं क्या क्या कहती है। अरे तुम दोनों ये क्या कह रही हो? किसने कहा ये सब तुम दोनों को? किसने कहा ये सब तुम दोनों को? रूही। इसका मतलब तुम दोनों बिल्कुल सही समझ रही हो, वो और कोई नहीं बल्कि रूही है जो तुम दोनों को भड़का रही है एक दूसरे के खिलाफ। मैं बता रही हूँ, उस लड़की से दूर रहो। हाय गाइस, कैसे हो? मैं आ गई। जिस तरह से आई हो उस तरह से चली जाओ। तुमने सही कहा कियारा, जाओ यहाँ से। हाँ, तुम्हारा सच अब हम दोनों के सामने आ चुका है। अब रूही का सच सबके सामने आ गया था। उस दिन के बाद से रूही से कोई भी बात नहीं करता था, ना ही नताशा, ना ही कियारा और ना ही श्रुति।